क्या होगा अगर ब्रह्मांड की सबसे डार्क चीज हमसे मिलने आ जाए? सोचो, ऊपर देखने पर तुम्हें कुछ भी ना दिखे, बस एक परफेक्ट गोल खालीपन हो जो तारों को ढक ले, एक ब्लैक होल जो धरती की तरफ बढ़ रहा हो। यह सिर्फ एक ग्रहण नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय दानव, एक ग्रेविटी वाला मॉन्स्टर है जो आ रहा है। किसी बुरी किस्मत से इसका रास्ता हमारी छोटी नीली दुनिया से टकराने वाला है। अचानक फिजिक्स के वो नियम जिन पर हम भरोसा करते हैं अब बदलने वाले हैं। ग्रेविटी का शांत लगातार खिंचाव, सूरज का उगना और डूबना, ज्वार भाटा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पहले सबूत टेलीस्कोप से नहीं बल्कि खुद धरती से मिलेंगे। जमीन कांपने लगेगी, समुद्र पागल हो जाएंगे, हवा अजीब नए पैटर्न में घूमने लगेगी। हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट में बिना मर्जी के हिस्सा लेने वाले बन जाएंगे। इतनी बड़ी ताकत के सामने इंसानियत पहले से कहीं ज्यादा एक हो जाएगी, हमारे फर्क बेमानी हो जाएंगे। आने वाला ये खालीपन हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे जैसे अंधेरा पास आएगा, हम इंसानियत की कहानी का भयानक, डरावना और शायद खूबसूरत आखिरी एक्ट देखेंगे। तो ब्लैक होल क्या है? ये एक बहुत बड़े तारे की मौत से बनता है जो अपनी ही ग्रेविटी के नीचे सिकुड़कर एक ऐसे बिंदु में बदल जाता है जिसकी डेंसिटी अनंत होती है, एक सिंगुलैरिटी। सोचो, एक पहाड़ को रेत के एक दाने से भी छोटी जगह में दबा दिया जाए। इससे जो ग्रेविटी बनती है वो इतनी तेज होती है कि रोशनी भी उससे बच नहीं पाती। इस खाई के किनारे को इवेंट होराइजन कहते हैं, वो जगह जहां से वापसी नहीं होती। लोग मानते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के वैक्यूम क्लीनर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारे सूरज की जगह उसी मास का एक ब्लैक होल आ जाए तो धरती वैसे ही घूमती रहेगी जैसे अभी घूमती है। असली खतरा तब आता है जब आप उसके पास जाते हैं। ग्रेविटी बहुत तेजी से बढ़ती है जिससे स्पेस और टाइम मुड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक भारी चीज नहीं है, ये असलियत में एक दरार है। स्पेस खिंचता और सिकुड़ता है, टाइम बिगड़ता है, आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी यहां काम करती है। ब्लैक होल के पास ब्रह्मांड के नियम बदल जाते हैं। ये वही मॉन्स्टर है जो अब हमारी दुनिया की तरफ आ रहा है। इसकी ग्रेविटी कुदरत का सबसे चरम रूप है। ये सिर्फ खींचता नहीं, ये सब कुछ बदल देता है और ये हमारी पूरी दुनिया को निगल सकता है। ब्लैक होल के दिखने से बहुत पहले ही धरती उसकी मौजूदगी महसूस करने लगेगी। समुद्र में भयानक ज्वार उठेंगे जो मीलों ऊंचे होंगे, शहरों को ग्लोबल सुनामी में निगल जाएंगे। जमीन मुड़ेगी और खिंचेगी, फॉल्ट लाइनें टूटेंगी, भूकंप पूरे महाद्वीपों को हिला देंगे। ज्वालामुखी जाग उठेंगे, राख और लावा उगलेंगे, दिन को सफोकेटिंग अंधेरे में बदल देंगे। तूफान से ज्यादा तेज हवाओं से एटमॉस्फेयर फट जाएगा, दुनिया भर में तूफान आएंगे, जलवायु प्रणाली टूट जाएगी। दुनिया एक ऐसी ताकत के आगे तड़पने लगेगी जिसे रोका नहीं जा सकता। ये टाइडल फोर्स है, धरती के पास और दूर के हिस्सों के बीच ग्रेविटी का फर्क। ग्रह एक लंबी पतली पट्टी में खिंच जाएगा। इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। निगले जाने से पहले धरती अलग हो जाएगी। ग्रेविटी की ताकत का आखिरी सबूत। ये तो बस शुरुआत है, असली घटना तो अभी बाकी है। ब्लैक होल का असर सिर्फ तबाही तक ही सीमित नहीं है, यह स्पेस और टाइम को भी बदल देता है। स्पेस एक ब्रह्मांडीय फनहाउस मिरर में बदल जाएगा। तारों की रोशनी मुड़ जाएगी जिससे साइकेडेलिक घुमाव और भूतिया गोले बनेंगे। जाने पहचाने तारामंडल पहचानने लायक नहीं रहेंगे। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाएगा जिसे ग्रेविटेशनल टाइम डाइल्यूशन कहते हैं। इवेंट होराइजन के पास की घड़ी धीरे धीरे चलेगी जबकि बाहर का ब्रह्मांड तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे लिए दूर की गैलेक्सीज तेजी से बूढ़ी होती दिखेंगी। जीवन की लय का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि हम समय के ज्वार में फंस जाएंगे। अतीत, वर्तमान और भविष्य खाई के किनारे पर धुंधले हो जाएंगे। असलियत ही पहचानने लायक नहीं रहेगी। जो लोग सतह पर बचे होंगे उनके लिए यह डर और खूबसूरती का नजारा होगा। आसमान मुड़ जाएगा, सूरज की रोशनी बढ़ते हुए खालीपन के चारों ओर मुड़ जाएगी। समुद्र हवा में तैरते गोले बन जाएंगे, ब्लैक होल की तरफ खींचेंगे और फिर भाप बनकर उड़ जाएंगे। जमीन चट्टान की नदी की तरह बहेगी, पहाड़ खींचेंगे, महाद्वीप टूट जाएंगे। ग्रेविटी सिर्फ नीचे नहीं बल्कि बगल में अंधेरे की तरफ खींचेगी। आखिरी पलों में समय इतना बिगड़ जाएगा
कि आपको ब्रह्मांड का पूरा इतिहास अपनी आंखों के सामने फ्लैश होता दिख सकता है। आसमान ब्रह्मांड के जन्म और मृत्यु का एक चमकदार पर्दा बन जाएगा। फिर सब कुछ उस दहलीज को पार कर जाएगा जहां से कुछ भी वापस नहीं आता। क्या हम बच सकते हैं? साइंस कहता है नहीं। कोई भी टेक्नोलॉजी टाइडल फोर्स का सामना नहीं कर सकती या ब्लैक होल के खिंचाव से बच नहीं सकती। तबाही पूरी होगी एटॉमिक लेवल तक, लेकिन निश्चित विनाश के सामने भी इंसान की आत्मा उम्मीद की कल्पना करती है। शायद दूर के भविष्य में कोई सभ्यता वर्महोल के जरिए बच निकले। आज साइंस फिक्शन, शायद कल सच हो जाए। यह विचार प्रयोग हमें हमारी कमजोरी और हमारी दुनिया की कीमत याद दिलाता है। हम एक हिंसक ब्रह्मांड के एक दुर्लभ शांत कोने में रहते हैं। ब्लैक होल के आने की कहानी एक ब्रह्मांडीय मेमेंटो मोरी है जो हमें अपने जीवन और एक दूसरे को संजोने के लिए प्रेरित करती है। उन आखिरी पलों में आपको क्या लगता है कि इंसानियत का आखिरी विचार क्या होगा?